हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। हिंदी में भी इसको ट्रांजिस्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है, इसका आविष्कार, इन्वेंशन यानी कि आविष्कार जो है 1948 में बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए, अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में हुआ था। और 3 वैज्ञानिक, विलियम शोकले, जॉन बार्डिन और थर्ड वन वाल्टर ब्रेटेन। इन 3 लोगों ने इसका आविष्कार में अहम भूमिका निभाई और इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए। ओके। अब ट्रांजिस्टर जो है के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी रिवोल्यूशनरी भूमिका निभाई, क्योंकि पहले जो है ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, तो उसकी तुलना में ट्रांजिस्टर के जो एडवांटेज थे, वो एडवांटेज ये थे कि एक तो ये जो है साइज में बहुत कॉम्पैक्ट थे कंपेरिजन टू ट्यूब्स, और लो वेट, और इसमें जो था लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, क्योंकि जो ट्यूब्स थी वो काफ़ी हाई वोल्टेज पे काम करती थी, ठीक है, 100 वोल्ट। और इसमें जो है बहुत कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है कोई हीटिंग फिलामेंट भी नहीं होता ट्रांजिस्टर में, क्योंकि ट्यूब्स में जो है हीटिंग फिलामेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है नो हीटिंग फिलामेंट। इस कारण से ट्रांजिस्टर जो है थोड़े से रिस्पॉन्स भी इनका फास्ट था कंपेरिजन टू ट्यूब्स। और इसमें क्या इनकी शॉक प्रूफ भी हैं, क्योंकि उसमें क्या फिलामेंट जो है झटका लगने से टूटने का खतरा रहता था ट्यूब्स में। तो ट्रांजिस्टर जो है शॉक प्रूफ, और जो है और भी उसके कई सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ है इनकी, ठीक है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर, ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर के जर्मेनियम या सिलिकॉन, ठीक है, कि सिंगल क्रिस्टल से बना होता है, ठीक है। इसमें 3 रीजन होते हैं, और इसको ब्रॉडली हम 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब इसमें जो है स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाते हैं कि सपोज हमारे पास में एक सिंगल जो है स्लाइस है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, तो इसमें 3 रीजन जो है अलग अलग 3 रीजन जो है सेपरेटली बने होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो जो सेंटर वाला रीजन होता है उसे बोलते हैं बेस, और जो आउटर साइड के रीजन होते हैं एक को बोलते हैं एमिटर और दूसरे को बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है। सेम ऐसे ही एनपीएन और पीएनपी दोनों में सेम होता है। बीच वाले रीजन को बोलते हैं बेस और आउटर वाले को बोलते हैं, एक को एमिटर दूसरे को कलेक्टर। सपोज ये है, तो ये इसमें एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। और इसमें इसे, चूँकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं इसलिए बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब देखिए, ये हमारा बेस, एमिटर और कलेक्टर। अगर ये एन पी एन है तो ये होगा एन, ये पी और ये एन। ऐसी पी एन पी है तो इसमें जो है ये पी, ये एन और ये पी। अब ये जो है इसमें इम्प्योरिटी जो एडिशन करते हैं हम बाहर से ना,
तो उसी से तीनों रीजन जो है सिंगल ही क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। ये अलग से इसको जो है हम इनको एन और पी को आपस में अटैच नहीं करते, बल्कि सिंगल जो क्रिस्टल होता है उसी में जो इम्प्यूरिटी एडिशन किया जाता है इस प्रकार से करते हैं कि ये रीजन जो है हमारा एन टाइप बन जाए, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों साइड में एन टाइप जो है रीजन जो को बाई डोपिंग जो है बनाया गया है, तो इसलिए इसको इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर में जो है एमीटर और कलेक्टर को आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एमीटर और कलेक्टर की अलग होती है। वैसे होते दोनों एन टाइप ही हैं, लेकिन इनकी फिजिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसकी जो एन टाइप जो ये एमीटर साइड होती है उसमें इम्प्योरिटी का जो डोपिंग किया जाता है, तो उसका कंटेंट उसका कंसंट्रेशन जो है हाई रखा जाता है। ठीक है। और जो बेस होता है उसका, उसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो बहुत ही लो की जाती है, और कलेक्टर की जो इम्प्योरिटी एडिशन है वो मॉडरेट रखा जाता है। अच्छा, एमीटर की तुलना में कलेक्टर का साइज में बड़ा होता है। ठीक है। इसको एमीटर इसलिए बोलते हैं कि ये चार्ज कैरियर को एमिट करता है, जनरेट करता है, और कलेक्टर इसलिए बोलते हैं ये उस कैरियर्स को रिसीव करने का काम करता है। कलेक्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, रिसीव करना, और एमीटर का मतलब होता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जक। ठीक है। और बेस मतलब जो है इनके सेंटर वाले पॉइंट को बेस बोलते हैं। अब आते हैं इनके सिंबल की बारी, इनका सिंबल कैसे बनाते हैं। तो सिंबल के लिए ऐसा होता है कि एनपीएन के लिए और एक सर्कल बना दिया जाता है। ठीक है। इस सर्कल में इस प्रकार से ये जो खड़ी लाइन होती है ये दिखाती है बेस को, और एक स्लेंटेड लाइन इधर और एक इधर, ये आपका है बेस, और ये है एमीटर, और ये है कलेक्टर। ठीक है। अब इसमें जो है जो एरो लगा होता है वो लगा होता है बेस और एमीटर के बीच की स्लेंटिंग लाइन पर एरो बना होता है। अब देखिए इसमें एरो की डायरेक्शन, एरो की जो दिशा होती है किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो बेस और एमीटर के बीच में जो कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि एरो जो है बेस से एमीटर की तरफ को होगा या एमीटर से बेस की तरफ को। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब हम इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा, पी साइड से जो है हमारी करंट फ्लो करेगी एमीटर की तरफ, तो बेस टू एमीटर। तो ये मेरा बेस है इधर, तो ये एमीटर है, तो इसमें ये लगेगा एरो बाहर की तरफ को। तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, पीएनपी। तो पीएनपी में भी सेम ऐसे ही एक सर्कल बना होगा, इस सर्कल में ये बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके ये बेस, और ये है हमारा एमीटर, और ये है कलेक्टर। ओके, सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये एरो का डायरेक्शन होगी किस प्रकार से होगी। अब इस जंक्शन पे अगर हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो होगी इस पी से एन की साइड, ऐसे इस प्रकार। ठीक है। तो यानी कि एमीटर टू बेस, एमीटर टू बेस मतलब एमीटर से बेस, तो ये एरो होगा अंदर की तरफ, एरो की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, एमीटर से बेस की साइड। ओके। तो ये होता है सिंबल हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, पी एन और पी के लिए। ठीक है।